तो मित्रों, ये धुंधली और आत्मादेव की दूसरा भाग है। क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही थी, इसलिए हमने ये दो भाग में किया है। तो आत्मादेव जी कहते हैं कि धुंधली, आप मेरे पास आए, मैं आपको बड़ी खुशी की एक बात बताना चाहता हूँ। धुंधली आत्मादेव के पास आती है और कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है। इसी बीच आत्मादेव जी धुंधली को ये सारा हाल सुनाते हैं कि इस प्रकार से एक साधु महात्मा मुझे मिले और उन्होंने कहा कि बेटा, आप ये फल लेके जाइए और ये अपनी घरवाली को ग्रहण कराओ, जिससे आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं आपको ये फल देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें और आने वाले वक्त में किसी संतान को जन्म दें। तो फल धुंधली ले लेती है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करती और वो सोचने लगती है कि ये तो अपनी संतान के चक्कर में मुझे मार देना चाहते हैं। और मन में अजीब अजीब विचार उत्पन्न करती है। सोचती है, कभी सोचती है कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मुझे पेट में गर्भ आ जाएगा, और गर्भ आ जाएगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा, और देखभाल के बाद मेरा खाना पीना सब छूट जाएगा और मैं न जाने मर ना जाऊं, पता नहीं जीवित रहूंगी भी या ना। तो यही सब सोचते सोचते धुंधली एक दिन अपनी बहन को याद करती है और उसको बुलाने के लिए अपने पति से आग्रह करती है कि हे पति परमेश्वर, मेरी बहन को मेरे पास बुलाया जाए, ताकि मुझे बहुत समय उनसे मिले हुए हो गया, मेरा बहुत मन अपनी बहन से मिलने के लिए कर रहा है। आत्मादेव उनके बहन के घर पे संदेश भिजवा देते हैं और धुंधली की बहन को बुलवाते हैं। धुंधली की बहन आ जाती है और आपस में दोनों बातें करती हैं। धुंधली बोलती है कि हे मेरी बहन, मेरे पति को एक पुत्र या पुत्री की आवश्यकता है। उनको बड़ी लालसा है कि उनको मुझे कोई पुत्र या पुत्री हो, और इसीलिए उन्होंने किसी साधु महात्मा से एक फल लाकर मुझे दिया है, जिससे मुझे कोई संतान पैदा हो। तो बहन उसको और उल्टा गाइड कर देती है और कहती है कि बहन, ऐसे फल खाने से क्या संतान पैदा होती हैं? ये सब बेकार की बातें हैं और इन सब चीज़ों पर आप ध्यान न दें। लेकिन बहन फिर भी ये बोलती है कि तो बहन मैं करूं क्या, आप मुझे रास्ता बताएं। धुंधली ने कहा, आप मुझे रास्ता बताएं। धुंधली की बहन उसको रास्ता सुझाती है कि बहन, मेरे पेट में भी गर्भ है और आपको नहीं तो आपके पति को एक संतान की ज़रूरत है। क्यों ना हम ऐसा किया जाए कि आप मेरे बच्चे को आप ले लें और उसको अपना नाम देकर आप पालन पोषण करें। उससे आपके पति भी खुश हो जाएंगे और आप बच्चे को जन्म देने से भी बच जाएंगी। उन्होंने कहा, ये क्या ये सब संभव है? बहन बोलती है, क्यों संभव क्यों नहीं है, ये तो हो सकता है। तो इसी बीच में धुंधली को उसकी बहन बहका देती है
और कहती है कि आप अपने पति को ये बोलें कि मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो संतान को जन्म कैसे दे पाऊंगी। जब संतान को जन्म देने की बात आएगी तो आपके पति अवश्य इस बात पर विचार करेंगे और वो आप उनके सामने ये प्रस्ताव रख देना कि क्यों ना मैं अपनी बहन के साथ चली जाऊं और वहां जाकर इस बच्चे को जन्म दूं। और जब वो ये बात के लिए आपको इजाज़त दे दें तब आप मेरे साथ चलें और वहां जाकर आप ये नाटक करें कि आपको पेट में बच्चा है, और जैसे ही मेरा बच्चा जन्म लेगा मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी। उसके बाद अगर लोग मुझसे पूछेंगे मेरा बच्चे का क्या हुआ तो मैं उनको साफ बोल दूंगा कि मेरा बच्चा मर गया। ये धुंधली के दिमाग में वो बात बैठा देती है और इसी प्रकार धुंधली अपने पति आत्मादेव से ये प्रस्ताव रख देती है और आत्मादेव उनको इजाज़त देते हैं। फिर अपनी बहन को बोलती है कि हे बहन, मैं इस फल का क्या करूं। उन्होंने कहा, उसकी बहन उनको राय देती है कि आप इस फल को अपनी गाय को खिला दें। इसी तरीके से गाय को वो फल खिलाकर अपनी बहन के साथ वो चली जाती है और बहन को जब बच्चा हुआ तो वो बच्चा बहन ने अपनी बहन को दान में दे दिया चुपके से कि आप ये बच्चा लें और इसका पालन पोषण करें और अपने पति को इसकी खबर सुनाएं कि मुझे बेटा हुआ है। धुंधली ऐसा ही करती है और जैसे ही समय पूरा होता है तो धुंधली अपने घर वापस आती है। कुछ समय के अंतराल पर 2-4 दिन 10 दिन के बीच में एक दिन आत्मादेव अपनी गाय की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक गाय का बछड़ा जिसको मनुष्य शरीर धारण और गाय के कान गाय के थे वो पड़ा हुआ मिला। तो आत्मादेव बड़े खुश होकर उस बच्चे को उठाकर लेके आते हैं और कहते हैं, हे धुंधली, देखो जब प्रभु की कृपा हुई तो हमको 2 बच्चे, आपको भी बेटा हुआ और एक इधर गाय माता को भी बेटा ही जन्मा है, सिर्फ कान उसके गाय के हैं। धुंधली कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब दोनों के नामकरण की बात आती है तो नामकरण में धुंधली अपने बेटे का नाम खुद ही चूज कर लेती है और कहती है कि मैं तो अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली है तो मेरा बेटा धुंधकारी होगा। आत्मादेव जी कहते हैं कि ठीक है, आप अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखेंगी तो मैं इनका नाम गोकर्ण रखूंगा, क्योंकि ये गऊ से पैदा हैं और इनके कान भी गऊ के जैसे हैं, क्यों ना इनका नाम गोकर्ण रखा जाए। तो दोनों का नामकरण हो जाता है और दोनों दिनों दिन आजकल में वो बड़े होते हैं। तो धुंधकारी एक बहुत नालायक प्रकृति का मनुष्य, क्रूर दृष्टा, बिल्कुल इस तरीके से बर्ताव करने लगता अपने माँ बापों के साथ कि जो कोई जल्लाद भी नहीं कर सकता। दोनों माँ बापों को मारता है, पीटता है और बड़े यातनाएं देता रहता है। गोकर्ण धार्मिक प्रकृति के हो जाते हैं और वो अपना घर छोड़ बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने भगवान की भक्ति में ध्यान लगाते रहते हैं, भगवान के प्रवचन बोलते रहते हैं। इसी प्रकार करते करते कुछ समय बाद धुंधकारी जी के पिता का देहांत हो जाता है और देहांत के बाद
माता को वो मार मार कर घर से निकाल देता है। और इस तरीके से दोनों को बेदखल कर और वो एक वैश्यागामी मनुष्य बन जाता है। वैश्याओं के घर रहना, उनके घर सोना, उनके घर खाना और सब उन्हीं के जैसी बातें करता है। इसी बीच एक दिन राजा के घर वैश्या ने बोला कि धुंधकारी, आप हमें कहीं से भी ला के दें, चोरी करें, छीने, मारे, पीटे, कुछ भी करें, हमें धन की आवश्यकता है। और धुंधकारी ने एक दिन राजा के घर जाकर चोरी की और बड़ा माल लाकर वैश्याओं को दे दिया। वैश्या मन में विचार करती हैं कि अगर राजा को कहीं ये पता लग गया कि ये चोरी करके धुंधकारी हमारे पास लेकर आया है और सारा चोरी का धन हमारे पास है, तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं, मरवा देगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि क्यों ना हम धुंधकारी को ही मार दें। कुछ समय के बाद उन्होंने मिलकर, वैश्याओं ने धुंधकारी को शराब पिला के और बांध के रस्सियों में डाल दिया और उसका गला घोटने की कोशिश की। लेकिन धुंधकारी थोड़ा सा बलपूर्वक ताकतवर था, इस वजह से वो मारने में उसे नाकाम रही। लेकिन नशे की हालत में उसको आग में धकेल दिया और धुंधकारी वहां जलकर मर गया। धुंधकारी जल के मर जाने के बाद वो इतना बुरा तड़पता था कि उसको भगवान के यहाँ भी जगह नहीं मिली। जब भगवान के यहाँ जगह नहीं मिली तो उसको एक भयंकर पिशाच रूप में भगवान ने सजा दे दी और उसको एक पर्वत पर पिशाच के रूप में छोड़ दिया कि आप यहाँ पिशाच बन के रहें। गोकर्ण भगवान की कथाएं सुनाते थे, जगह जगह घूमते थे। एक दिन कहीं वो कथा कर रहे थे अपने गांव के आसपास। उसी बीच गोकर्ण ने कथा समाप्त करने के बाद, कथा को विराम देने के बाद सोचा क्यों ना अपने घर पे चल के जाकर रुका जाए। गोकर्ण अपने घर आते हैं तो रात में उनको वो पिशाच डराने की कोशिश करता है और कहता है, लास्ट में जब गोकर्ण नहीं डरते हैं तो गोकर्ण उनसे बोलते हैं, भाई आप कौन हैं, आप मुझे बताएं। तो धुंधकारी उनको कहता है कि गोकर्ण भाई, मैं आपका भाई हूँ और मैं बड़ा परेशानी में हूँ, क्या आप मुझे बचा सकते हैं। धुंधकारी गोकर्ण कहते हैं कि भाई मेरा भाई तो मर चुका है, आप कहाँ। कहते मुझे पिशाच योनि में डाल दिया गया है, मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरे पापों को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। और आप मेरे भाई, आप तो धार्मिक आदमी हैं, अगर हो सके तो आप मेरे ये पापों को मुक्त करा दें, जिससे मैं एक अच्छी योनि में जाकर कार्य कर सकूं, किसी का भला कर सकूं। मुझे तो ऐसी योनि में डाला है उस परम पिता परमेश्वर ने कि मेरे से ये काटना बड़ा कठिन है। गोकर्ण उनसे कहते हैं कि भाई, मैंने आपके लिए बड़े बड़े कई जगह जाकर पिंडदान किए हैं, क्या आपको इस योनि से छुटकारा नहीं मिला। तो धुंधकारी उन्हें कहता, भाई मेरे पाप ही इतने भयंकर हैं कि ऐसे पिंडदान से छुटकारा मिलना उचित नहीं है। तो इसी बीच गोकर्ण किसी संत के पास चले जाते हैं
और अपने संत से जाकर पूछते हैं कि हे संत महाराज, मैंने अपने भाई के पिंड भी दान किए हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिली। साधु महात्मा उन्हें बताते हैं कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन आपके भाई के जो पाप हैं वो इतने कठिन और कष्टदायक हैं कि उनसे मुक्ति मिलना इतना आसान बात नहीं है। उन्होंने तो पाप ही बड़े विचित्र तरीके के पाप किए हैं जिनसे मुक्ति पाना आसान नहीं। कि हे ऋषिवर, मुझे इसका कोई मार्ग बताएं, मुझे कोई मार्ग सुझाएं। तब वो ऋषि जी उनको मार्ग बताते हैं कि आप जाएं और सीधे सूर्य देव से ये आराधना करें, सूर्य देव के पास जाएं, वही इनका मार्ग बता सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये भाग 3 में आपको बताऊंगा कि इसके आगे का हाल क्या था, और यहीं पे मैं ये कथा को विराम देता हूँ। इसके बाद भाग 3 में जो भी लोग इसे सुने और करें तो वो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कथा सुनाने योग्य है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गुरु अवतार से ज्योतिराम महाराज की जय।